झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज 1500 प्लस टू शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। यह कार्यक्रम रांची के प्रभात तारा मैदान में होगा। इस कार्यक्रम के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के अलावा मंत्री रामेश्वर उरांव, मंत्री सत्यानंद भोक्ता और मंत्री वैश्वनाथ राम भी शामिल होंगे। आपको जानकारी यह भी दे दें कि झारखंड में 3120 प्लस टू शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। इसी के तहत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1500 प्लस टू शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ विधानसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और दूसरी तरफ नियुक्ति पत्र बांटे जा रहे हैं। आज 1500 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटेंगे सीएम हेमंत सोरेन और नियुक्ति पत्र के दौरान क्या कुछ कहते हैं इस पर भी लगातार नजरें रहेंगी। हालांकि 3120 शिक्षकों की नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया चल रही है, जहां प्रभात तारा मैदान में आज 1500 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। सीएम हेमंत सोरेन आज 1500 प्लस टू शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देंगे। रांची के प्रभात तारा मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और आप देख सकते हैं कि किस तरह से मंच तैयार है और सामने लिखा है नवनियुक्त 1500 पीजीटी शिक्षकों का नियुक्ति पत्र वितरण समारोह। इस समारोह में मंत्री रामेश्वर उरांव जो कि वित्त मंत्री हैं वो उपस्थित रहेंगे, श्रम नियोजन मंत्री सत्यानंद भोक्ता उपस्थित रहेंगे, जो शिक्षा मंत्री हैं वैजनाथ राम वो उपस्थित रहेंगे और जो नियुक्ति पत्र लेने के लिए आएंगे राज्य भर से, चाहे वो हिंदी के विषय की बात कर लें, अंग्रेजी की बात कर लें, संस्कृत की बात कर लें, इतिहास विभाग की बात कर लें, कई विभागों में शिक्षकों की नियुक्ति हो रही है, उनके लिए भी ये तैयारियां हैं कि उन्हें कहाँ बैठना है। आपको ये भी बता दें कि ये जो प्रभात तारा मैदान में जो तैयारी चल रही है, ये अगर हम पिछले 15 दिनों से अगर हम बात कर लें तो कई बार कार्यक्रम होने या फिर हम ये कह सकते हैं कि कार्यक्रम तय होने के बाद रद्द किए जाने के बाद अब आज नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। और जिस नियुक्ति पत्र की हम चर्चा कर रहे हैं प्लस टू शिक्षकों की, 3120 पद के लिए नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। आज 1500 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। इसके साथ साथ अभी और भी शिक्षा विभाग में कई नियुक्तियां होनी हैं, शिक्षकों की नियुक्ति होगी। न्यूज़ 18 के लिए अविनाश कुमार, रांची। और चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही है। चाईबासा में नक्सलियों ने युवक की हत्या कर दी है। नक्सलियों ने युवक को गोली मार दी है और मौत के घाट उतार दिया है। नक्सल प्रभावित गांव नशलदा की यह पूरी घटना बताई जा रही है। अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, नक्सलियों की ये काली करतूत सामने आई है। युवक की मोटरसाइकिल को भी जलाया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, युवक को गोली मारी गई है। नशलदा गांव के पास ये पूरी वारदात को अंजाम दिया है। रूपेश हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। रूपेश, नक्सलियों की एक और काराना करतूत, एक युवक को गोली मार दी। देखिए, ये पश्चिमी सिंहभूम जिला के सोनवा थाना क्षेत्र के सुदूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र में ये घटना घटी है। हालांकि अभी युवक की पहचान नहीं हो पाई है और नचलदा गांव के पास नक्सलियों ने, जैसे बताया जा रहा है कि उसकी गोली मारकर युवक की हत्या कर दी गई है। और आसपास के एक दो गांव जो हैं, उन गांवों का ये युवक नहीं है, इसीलिए उसका शिनाख्त नहीं हो पाया है। और घटनास्थल सुदूर क्षेत्र में और नक्सल प्रभावित क्षेत्र में है, इसीलिए पुलिस वहां पहुंचने की तैयारी कर रही है। तमाम सुरक्षा व्यवस्था के साथ पुलिस को इसलिए भी देर हो रही है कि नक्सल प्रभावित क्षेत्र है और जो घटनास्थल, इसीलिए पुलिस पूरी तैयारी के साथ वहां जाने की तैयारी में लगी हुई है। और नक्सलियों ने इस युवक के बाइक को भी जला दिया है। रूपेश, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बात झारखंड विधानसभा चुनाव की करते हैं, जिसकी तैयारियों में राजनीतिक दल से लेकर निर्वाचन आयोग तक जुटा हुआ है। संभावना जताई जा रही है कि इस बार चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। इसी पर एक रिपोर्ट। झारखंड विधानसभा चुनाव की सुखबुकाहट। इस बार 5 चरण में चुनाव नहीं, दीपावली छठ के बाद होगा चुनाव। लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी नजरें झारखंड विधानसभा चुनाव पर है। राजनीतिक दलों ने अपनी बिसात बिछा दी है तो निर्वाचन आयोग ने भी तैयारी तेज कर दी है।
और रामगढ़ में मंथन कर रही है और कहा जा रहा है कि इस बार के चुनाव में बहुत कुछ अलग देखने को मिलेगा। झारखंड विधानसभा का चुनाव 5 चरण में नहीं होगा, ये कहना है झारखंड निर्वाचन आयोग के सीईओ के रवि कुमार का। दरअसल केंद्रीय निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड दौरे पर है और रामगढ़ में टीम बैठक कर रही है, जिसमें चुनाव को लेकर चर्चा हो रही है। इसको लेकर के रवि कुमार ने कहा कि बैठक में चुनावी मुद्दों को लेकर चर्चा हो रही है और हो सकता है कि त्योहारों के बाद विधानसभा का चुनाव हो। बता दें कि साल 2019 का विधानसभा चुनाव 5 चरण में कराए गए थे, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अभी वो असेंबली इलेक्शन का कितना चरण में होगी उसका बारे में अभी चर्चा, वो कमीशन निर्णय लेगी उसमें, परंतु 5 चरण में वो नहीं होगी, उसका कम चरण में होगी। ऐसी संभावना है कि निर्वाचन आयोग सितंबर या अक्टूबर में ही विधानसभा चुनाव खत्म हो जाएगा, जिसे लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। वर्तमान गठबंधन सरकार पूरी तरह से तैयार रहने की बात कर रही है, तो बीजेपी इसे साजिश भी करार दे रही है। काफी परेशानी का सामना करना पड़ा, बहुत लंबा एक उबाऊ सा कार्यक्रम चुनाव का निर्धारित किया गया, चुनाव आयोग ने निर्धारित किया। वो अगर 2-3-4 महीना पहले कराया जाता तो मुझे लगता है राहत मिलती लोगों को, वोटर टर्नआउट भी बढ़ता। अब देखिए इनकी कथनी कितनी जल्दी बदलती है। माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्पष्ट रूप से कहा था कि अरे आप आज का चुनाव करा लो, हम पूरा तैयार हैं। अब बीजेपी का कहा था उन्होंने, सुपड़ा साफ कर देंगे और हम पूरी मजबूती के साथ विधानसभा के चुनावों में तैयारी कर रहे हैं। कार्यकाल के पहले अगर चुनाव की घोषणा केंद्र सरकार के दबाव में अगर चुनाव आयोग करती है तो स्वाभाविक तौर पे हमें लगता है कि कहीं ना कहीं यह लोकतंत्र के लिए भी ठीक नहीं है। अब ये तो वक्त ही बताएगा कि जल्दी चुनाव होने से किस दल को फायदा होगा और किसे नुकसान होगा। पतरातू लेक से न्यूज़ 18 संवाददाता जावेद खान की रिपोर्ट। झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव है और संभावना जताई जा रही है कि चुनाव समय से पहले हो सकते हैं। यह संभावना भारत निर्वाचन आयोग की टीम के झारखंड दौरे के बाद से और भी बढ़ गई है। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अविनाश कुमार। झारखंड में विधानसभा के चुनाव कब होंगे, इसको लेकर चर्चा तेज हो गई है। भारत निर्वाचन आयोग की टीम झारखंड का दौरा कर रही है, बैठकें कर रही है और इन बैठकों के बाद इस बात की चर्चा इसलिए तेज हो गई है क्योंकि ये संभावना जताई जा रही है कि इस बार चुनाव समय से पहले होंगे। दूसरी तरफ अगर हम बात करें, राज्य निर्वाचन जो पदाधिकारी हैं के रवि कुमार, उन्होंने एक और इशारा कर दिया है कि इस बार झारखंड में 5 चरणों में चुनाव नहीं होंगे। अब